गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर जो कल बताया था अशुद्धि शोधन, तो अशुद्धि शोधन जो कल मैंने बता दिया था पाठ को पूरी तरह से व्याख्या विवरण करके हर चीज़ को बताया था। आज मैं आपको इसके अभ्यास कार्य को बता रहा हूँ। इसका अभ्यास देखिए, यह आपके अशुद्धि शोधन इस चैप्टर को बताया था कल। आज मैं आपको इसके अभ्यास कार्य को बता रहा हूँ कि यह अभ्यास कार्य कैसे बनेगा। अब देखिए, यहाँ दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, इस ब्लॉक में सारा शुद्ध रूप दिया गलत है, इसमें सारा वर्ड गलत दिया गया है, इसको आपको सही करना है। अब जैसे मुझे खाना अच्छा लगता है, अब यहाँ इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो मुझे खाना अच्छा लगता है, तो कौन सा खाना अच्छा लगता है? तो गरम खाना अच्छा लगता है, तो यहाँ लिखे हुआ है धर्म खाना। आप क्या करेंगे इसको? तो लिखिएगा गरम खाना अच्छा लगता है। उसके बाद ईश्वर का आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। अब देखिए, यहाँ आशीर्वाद शब्द को गलत लिखे हुआ है, तो आशीर्वाद शब्द को गलत लिखे हुआ है, तो आप आशीर्वाद को कैसे लिखेंगे? तो आशीर्वाद को आप ऐसे लिखेंगे, इस तरह से यह सही हो जाएगा। उसके बाद आज से शुरू हो रही है, तो आज से शुरू हो रही है, क्या शुरू हो रही है? तो परीक्षा शुरू हो रही है। तो परीक्षा में आप देखिए, तो परीक्षा में दीर्घिकार होगा। अब यहाँ हर्षिकार दिया हुआ है, इसको सही करके लिखना है। उसके बाद दूसरा है, फिर कोई कार्य मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तो यहाँ लिखे हुआ है, लेकिन मुश्किल शब्द गलत लिखे हुआ है। तो मुश्किल शब्द क्या होगा? स का संयुक्त होगा और इसमें हर्षिकार होगा और फिर ल होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। म हर्षुकार मुँह, सौ में हलंत लगाइए, क में हर्षिकार लिखिए और ल लिखिए, तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद भारत में अनेक मिठाई है, तो मिठाई देखिए यहाँ गलत लिखे हुआ है, तो मिठाई में महर्षिकार मीठ आकार और ई बड़ी हो जाएगा, दीर्घी हो जाएगा। इस तरह से आपका यह उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, तो यहाँ देखिए, तो सारे वर्ड गलत लिखे हुए हैं। तो पहला वर्ड क्या है? तो विद्यालय। तो यहाँ देखिए पहला वर्ड क्या है? तो विद्यालय। तो विद्यालय, तो आप इसको या तो ऐसे लिखिए या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है आनंद। तो आनंद, आ नौ के ऊपर अनुस्वार दीजिए और फिर द लिखिए, तो ये आनंद हो गया। अब इस तरह इसको दूसरे तरीके से फिर आप लिख सकते हैं, आ नौ, फिर आधा नौ और द। आधा नौ नहीं, मतलब नौ द संयुक्त हो जाता है। इसको आप तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आ नौ, नौ हलंत और द, तो ये भी सही है आपका। इस तरह से आप आनंद लिख सकते हैं। उसके बाद फिर प्रसाद, तो प्रसाद लिखिए, उसमें तलब श दिए हुआ है किताब में आपके। उसके बाद है त्यौहार, तो त या संयुक्त, योग ओकार, हार, हा और र, त्यौहार हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको विषय लिखना है, तो वह हर्षिकार मूर्धन स और य होगा विषय में। फिर आपको चिन्ह लिखना है, तो च हर्षिकार, ह में हलंत लगाइए और न लिखिए, तो इस तरह से आपके ये सही हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है वाक्य को शुद्ध करके लिखना। मैंने बाजार जाना है, तो मैंने बाजार जाना है, तो कोई वाक्य गलत वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ मैंने को के जगह लिखना होगा आपको मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। पेड़ पर से पत्ता गिरा, पेड़ पर से, पेड़ पर रखा हुआ तो नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरा। उसके बाद भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं लिखा हुआ है यहाँ, जबकि बनाए तो नहीं जाते हैं, मनाए जाते हैं होगा। उसके बाद बच्चा सवेरा से भूखा है, तो सवेरा से भूखा है तो नहीं होगा, बच्चा सवेरे से भूखा है। वाक्य की शुद्धि में इस तरह से करेंगे आप। उसके बाद कृष्ण कृपया करके मेरी बात सुनिए, तो कृपया करके मेरी बात सुनिए नहीं, कृपया मेरी बात सुनिए। इस तरह से आप इस प्रश्नोत्तर को देखेंगे और फिर आप पढ़ेंगे।